अभिनेता आमिर खान ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा देश में है असुरक्षा का माहौल। इशारों में अवार्ड वापसी का किया समर्थन। दिल्ली में रामनाथ गोयनका अवार्ड समारोह में बोले आमिर, कहा माहौल से परेशान होकर पत्नी ने कहा था क्या हमें देश छोड़ देना चाहिए। Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. आमिर खान ने कहा मीडिया में आ रही खबरों से ऐसा लगता है कि देश में असहिष्णुता बढ़ रही है। आमिर ने कहा टीवी पर बहस के दौरान 1984 दंगे का जिक्र किया जाता है। मैं मानता हूं 84 के दंगे खौफनाक थे, लेकिन इसकी आड़ में आज के माहौल का बचाव नहीं किया जा सकता। फिल्म निर्देशक अशोक पंडित ने आमिर पर साधा निशाना, कहा आमिर से जानना चाहूंगा कि भारत में ऐसा क्या असहिष्णु लगा कि किरण राव देश छोड़ना चाहती थी। अनुपम खेर ने भी आमिर के बयान पर किया ट्वीट। आमिर से पूछा क्या उन्होंने किरण को बताया कि इसी देश ने उन्हें आमिर खान बताया। अनुपम खेर ने ट्वीट कर आमिर से पूछा कि क्या किरण ने उन्हें बताया कि वो किस देश में जाना चाहती हैं। परेश रावल ने भी ट्वीट कर आमिर को दी परिस्थितियों का सामना करने की सलाह, कहा आमिर योद्धा है और सच्चा देशभक्त मुश्किल में मातृभूमि को छोड़कर नहीं जाता। आमिर के बयान से पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर को मिला भारत के खिलाफ बोलने का मौका। ट्वीट कर कहा ये जानकर दुख हुआ कि शाहरुख की तरह आमिर भी नहीं महसूस करते सुरक्षित। कांग्रेस ने आमिर खान के बयान की निंदा की। राशिद अल्वी ने कहा भाईचारे में हमारे देश का कोई जोड़ नहीं। राशिद अल्वी ने कहा दादरी की घटना दुर्भाग्यपूर्ण, 99% गैर मुस्लिमों ने इसकी निंदा की। केजरीवाल ने कहा आमिर के बयान के बाद मैं उनका कायल हुआ। केंद्र सरकार जल्द से जल्द कड़े कदम उठाए। बीजेपी ने दिल्ली में पोस्टर के जरिए केजरीवाल पर बोला हमला। पोस्टर के साथ लिखा स्लोगन अन्ना कल की बात, अब लालू जी का साथ। लालू से गले मिलने पर केजरीवाल ने दी सफाई, कहा लालू ने खींचकर मुझे गले लगाया था। मेरा लालू किससे साथ गठबंधन नहीं, मैं लालू के भ्रष्टाचार के खिलाफ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक की पिटाई। साइड मांगने पर बारातियों ने की पिटाई, विधायक की गाड़ी में की तोड़फोड़। नरेला से विधायक हैं शरद चौहान। देर रात बाहरी दिल्ली के अलीपुर इलाके की घटना। बारातियों पर बीच बचाव करने आए कई दूसरे लोगों की भी पिटाई का आरोप। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को बताया विवाद के लिए जिम्मेदार। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। दिल्ली के नरेला में रोड रेज की वारदात। आरटीवी को सड़क के किनारे खड़ी करने पर विवाद। बाइक पर सवार लड़कों ने ड्राइवर की जमकर पिटाई की। दिल्ली के सरदा विहार इलाके में नाबालिग से छेड़खानी। पुलिस ने दर्ज किया मामला। आरोपी युवक फरार। आगरा में सराफा कमेटी के महामंत्री को अज्ञात बदमाशों ने घर के बाहर मारी गोली। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सराफा कारोबारी पर हमले के विरोध में आईजी दफ्तर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया भी पहुंचे। तेलंगाना के शमशाबाद में डॉक्टरों के गलत दवा देने से मरीज की मौत। मरीज की मौत के बाद डॉक्टर ने की शव को जलाने की कोशिश। गया में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। एक नक्सली और फैक्ट्री संचालक गिरफ्तार। यूपी के हरदोई में अवैध विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त। प्रधानी के चुनाव के लिए लाई गई थी शराब। वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा पर निकला निजी हेलीकॉप्टर क्रैश। कटरा में हुआ हादसा। पायलट समेत 7 तीर्थयात्रियों की मौत। कटरा से सांझी छत जाते समय हादसे का शिकार हुआ हेलीकॉप्टर। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर के मुताबिक उड़ान भरने के 2-3 मिनट बाद ही हेलीकॉप्टर में लगी आग। डीजीसीए की इजाजत मिलने तक वैष्णो देवी में हेलीकॉप्टर सेवा सस्पेंड। आज जांच के लिए कटरा पहुंच रही है डीजीसीए की टीम। दिल्ली के रोहिणी में रहने वाले इंजीनियर सचिन और उनकी
5 साल की बच्ची भी हेलीकॉप्टर हादसे का बनी शिकार। परिवार के साथ गए थे वैष्णो देवी, परिवार के दूसरे लोगों को अन्य हेलीकॉप्टर में मिली थी जगह। शीला वोरा मर्डर केस में गिरफ्तार पीटर मुखर्जी को लेकर दिल्ली आई सीबीआई। देर रात पहुंचे सीबीआई मुख्यालय। 26 नवंबर तक सीबीआई की रिमांड में पीटर। सोमवार को पीटर मुखर्जी की मुंबई की अदालत में हुई थी पेशी। वित्तीय लेन देन की जांच के बाद कह सीबीआई ने मांगी थी 10 दिन की रिमांड। मुंबई के मीरा रोड में आतंकी संगठन आईएसआईएस के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। सोलापुर में एक महिला ने अपने 2 बच्चों की चाकू मारकर हत्या की, बाद में खुद भी चाकू मारकर खुदकुशी की कोशिश। सोलापुर के पास हाईवे पर कालाबाजारी की नीयत से ले जाई जा रही 200 बोरी गेहूं जब्त। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। भारत और पाकिस्तान सीरीज की मेजबानी करेगा श्रीलंका। रविवार को दुबई में शशांक मनोहर शहरियार खान के बीच बातचीत से बनी सहमति। अब गेंद दोनों देशों की सरकार के पाले में। तीसरे टेस्ट की तैयारियों में जुटी टीम इंडिया। 25 नवंबर से शुरू होगा मुकाबला। नागपुर में स्पिनर्स को शुरुआत से मदद मिलने की उम्मीद। एशिया कप का फाइनल जीतने के बाद दिल्ली पहुंची जूनियर हॉकी टीम। पाकिस्तान को हराकर खिलाड़ी काफी खुश। अपनी फिल्म तमाशा के प्रमोशन में जुटे रणवीर और दीपिका। मुंबई से ट्रेन के जरिए दिल्ली पहुंचकर फिल्म का प्रमोशन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिंगापुर में भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। शाम करीब 5:45 बजे भारतीयों से करेंगे बातचीत। फ्रांसीसी विमानों ने पहली बार विमानवाही पोत से इराक में आईएस के ठिकाने पर की बमबारी। फ्रांसीसी विमानों ने आईएस के 2 ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। न्यूयॉर्क पुलिस ने संदिग्ध आतंकी गतिविधियों की खबर देने के लिए लॉन्च किया नया मोबाइल ऐप। जनता सीधे ऐप के जरिए दे सकेगी पुलिस को संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी। थैंक्सगिविंग हॉलिडे से पहले अमेरिका में आतंकी हमले की आशंका को लेकर सुरक्षा सख्त। सड़कों पर बढ़ाई गई गश्त। बेल्जियम में आतंकी हमले की आशंका को लेकर अब भी हाई अलर्ट। आज भी बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और मेट्रो। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 30 नवंबर से शुरू होने वाली क्लाइमेट समिट के लिए सुरक्षा सख्त। पानी की सप्लाई पर भी रहेगी नजर।